की मेरा नाम राहुल पारगी और एक और बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कोहलत पे। और आज विशेषकर हम एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर जो हमारे मसीह समाज को देखनी पड़ रही है। आज के समाज आज के समाज किस रूप से हमें सता रहा है और किस रूप से हम समस्याओं में परेशानियों में सताव को देख रहे हैं। और सब हर तरफ हम देख रहे हैं, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, प्रेयर करने से रोका जा रहा है और कई प्रकार की ऐसी बाधाएं हैं जो हमारे सामने शैतान लाने की कोशिश करता है कि हम प्रभु में ना बढ़े और हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि दुख क्या है एक मसीह जीवन में, क्यों यीशु कहता है कि हमें अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लेना है, और क्या है ये क्रूस उठाना और क्या है ये दुखों का उठाना। आज विशेषकर हम इस बात पर ध्यान देंगे क्योंकि हम अंत के समय में निकट हैं और कलीसियाओं को कई प्रकार की तकलीफें झेलनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ये हमें पहले से ही इस बात की चेतावनी यीशु हमें दे चुके हैं कि संसार तुम्हें किसी भी प्रकार की शांति न देगा, लेकिन शांति मैं तुम्हें दूंगा, ये यीशु मसीह कहते हैं हमें। और हम ऐसे समय में कैसे दुख जो हम देख रहे हैं उसको किस नजरिए से हमें देखना है, किस चश्मे से हमें देखना है, इस चीज पर हम ध्यान देंगे। सो आज का मेरा टॉपिक रहेगा दुख परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का साधन है। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए, एक सकारात्मक पॉइंट है, एक आनंद का ये सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे लिए कि दुख परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का साधन है। सो इसके लिए हम रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत में हम देखते हैं कि इस प्रकार लिखा है, और न केवल इतना परंतु हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं क्योंकि जानते हैं कि क्लेश धीरज को उत्पन्न करता है। सो इस आयत को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें एक गहरी सोच में यह आयत ले जाती है कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में क्लेश है, दुख है, तकलीफ है, सताव है और वो कई प्रकार की ऐसी बाधाओं में घिरा हुआ है, उसके बावजूद भी वो उस क्लेश के ऊपर घमंड करने की बात को कहता है, घमंड करने की बात को। सो क्यों ऐसी बात हम देखते हैं बाइबल में। और हम जब दाऊद की जीवन को देखते हैं, दाऊद भी कई बार अपने भजनों में इस बात को लिखता है कि अब वो दुख और तकलीफ में भी आनंद करता है और दुख और तकलीफ में भी आनंद करने को कहता है अपने लोगों से। और क्यों पौलुस अपनी पत्रियों में बार बार दुख में भी आनंद करने की बात करता है, वो कहता है कि सदैव मसीह में आनंदित रहो। क्यों वो इस बात को फिलिपियो की कलीसिया को ये बात कहता है। इस बात को हम देखेंगे कि क्लेश में भी घमंड करे। क्लेश में भी घमंड करते हैं क्योंकि जानते हैं कि क्लेश धीरज को उत्पन्न करता है। बहुत ही सुंदर बात इस आयत में हम देखते हैं कि एक धीरज है जो उत्पन्न होता है क्लेश में, और वो हमें एक नए नजरिए से, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं एक सांसारिक रूप में अगर देखें तो व्यक्ति पर क्लेश आने पर, दुख आने पर, तकलीफ आने पर वह गुस्से को अपनाता है, वह आक्रोश हो जाता है, वह झगड़े पे उतर आता है। लेकिन एक मसीह जो बाइबल हमें क्या सिखाती है कि धीरज को उत्पन्न करना सिखाती है। सो एक बहुत ही सुंदर बात हमें इसके अंदर देखने को मिलती है कि क्लेश के ऊपर इस बात का घमंड करना है कि वो हमें ये सिखाता है कि हमें धीरज को उत्पन्न करना है। क्लेश धीरज को उत्पन्न करता है। उस क्लेश को जिसे हम एक एक बोझ की तरफ देखते हैं, एक तकलीफ की तरफ देखते हैं, इस एक चैलेंज की तरह हम उसे देखते हैं। उसमें हमें एक सुंदर बात देखने को मिलती है, एक अलग चश्मे से हम इस बात को देखते हैं कि वह हमारे लिए एक मददगार है, वह हमें सिखाता है, वह हमें बढ़ाता है,
वह हमारे धीरज को मसीह में उत्पन्न करता है। बहुत ही सुंदर आयत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और दूसरी बात हम यहाँ देखने को हमें हम देखने को जा रहे हैं कि एक बात यूहन्ना की पुस्तक में हम देखते हैं, यूहन्ना 3 का 30 में हम देखते हैं, इस प्रकार लिखा है कि उसे बढ़ना है पर मुझे घटना है। तो एक सुंदर सी बात वहां पर लिखी है कि उसे बढ़ना है, परमेश्वर को मुझ में बढ़ना है, और मैं घटना मुझे घटना है। एक सुंदर सी आयत हमें यूहन्ना की पुस्तक में मिलती है कि मैं घटूं और परमेश्वर बढ़े। इस गीत को भी हम कई बार गाया करते हैं कि मैं घटूं और परमेश्वर मुझ में बढ़े, और मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सुंदर ही गीत हम देखते हैं। सो ये क्यों क्यों लिखा गया है कि मैं घटूं और परमेश्वर बढ़े? कि एक घटना क्या है? मेरा स्तर नीचा कैसे होगा जब हम आ, आ, परेशानियों में हमें होंगे, जब हम सताए जाएंगे, जब हमें हमारी निंदा होगी, हमें 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 तुच्छता की ओर से देखा जाएगा और हमें समाज की ओर से निकाल दिया जाएगा। यही हमारे लिए घटी होगी, यही हमारा घटना होगा। और जब ये समस्याएं हमारे जीवन में आएगी, जब ये तकलीफ हमारे जीवन में आएगी, तब परमेश्वर का बढ़ना होगा, परमेश्वर का बढ़ना होगा। पौलुस कई बार अपने 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 अपनी पत्रियों में इस बात को बार बार दोहराता है कि मेरा घटना ही परमेश्वर के राज्य का पढ़ना होगा। वो लिखता है कि मेरे लिए मरना मसीह में लाभ है। बहुत ही सुंदर बात वो लिखता है कि मेरे लिए मरना मसीह में लाभ है। सो एक सुंदर सी आयत हमें यूहन्ना में भी देखने को मिली। और उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी सफरिंग जो है, हमारे दुख जो है, हमें हमारा दुखों का उठाना ही मसीह के राज्य का बढ़ने का कारण है। तो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का साधन जो है हमारा दुख उठाना है। जब हम दुख उठाएंगे, जब मसीह ने, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने दुख उठाया उस क्रूस पर, तो उसके दुख उठाने के कारण हम तक ये सुसमाचार आया और हमारे जीवन में उद्धार आया। हमने नए जीवन को देखा, एक नया जीवन। जो संसार, हम जब संसार के पीछे दौड़ते थे तो हमारे लिए वो एक ऐसा जीवन था जिसके अंदर हम कई प्रकार की उन बातों को हम देखते थे जो हमें पसंद नहीं थी, या हमारे साथ होती थी तो हमें पसंद नहीं होती थी। लेकिन हम जब मसीह में आए तब हमने उन बातों का, जो समस्याओं का झेलना है, जो दुखों का झेलना है, उसको एक नई नए अंदाज से देखा हमने, एक नए चश्मे से हमने देखा कि वो एक मसीह के अंदर बढ़ोतरी का कारण बना। सो रोमियो उसका 5वीं अध्याय में हम देखते हैं, इस प्रकार लिखा है, और न केवल इतना परंतु हम क्लेशों में भी घमंड करें, क्योंकि जानते हैं कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर हमें देखने को मिली कि हम ऐसे समय में, जहाँ पर हमें दुख है, हमें तकलीफ है, ऐसे समय में हम उसको मसीह के राज्य की बढ़ोतरी का कारण देते हैं। क्यों देते हैं? जब आप इसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखेंगे, प्रैक्टिकली अपने जीवन में इसका इस्तेमाल होते हुए देखेंगे, कि आज हम देखते हैं कि मसीह समाज के ऊपर कई यातनाएं झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मसीहत, जो प्रभु के राज्य का फैलाव है, उसकी बढ़ोतरी आज भी हम देखते हैं। और चाहे शैतान कई प्रकार की बाधाएं हमारे सामने खड़ी करे, लेकिन हमें इस बात की खुशी मनाना है, हमें इस बात की उत्साह होना है। और मसीह में जैसा पौलुस लिखता है कि मसीह में सदा आनंदित रहें, वैसे हमें आनंदित होकर इस बात को ग्रहण करना है कि हम उसके उसके स्वर्ग के राज्य के सहभागी हो पाए। जब हम उसके दुख, जब हम सताए जाते हैं, जब हम किसी के द्वारा किसी के द्वारा हम परेशानियों में डाले जाते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, या हमें रोके जाते हैं, तो
हम उसके स्वर्ग के राज्य के सहभागी होते हैं। बहुत ही सुंदर बात हमें देखने को मिलती है। यीशु मसीह एक मत्ती उसका 16 और उसकी 24वीं आयत में कहते हैं कि अ, अ, अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। सो इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को इनकार करना है, हमारे दुख सुख कंफर्ट और वो सारी बातें जो हमें आनंद की ओर ले जाती है, संसार की लालसाओं के पीछे ले जाती है, उन सारे उन सारी कंफर्ट जोन को ठुकरा कर हमें यीशु की ओर होना है। और यीशु की ओर होना, यीशु की ओर चलना, उसके पीछे चलना, वो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा उसके 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 सारी सेवकाई में, उसके साढ़े 3 साल की सेवकाई में हम देखते हैं कि उसने कई दुखों को झेला मेरे प्रियो, कई समस्याओं को उसने झेला, कई परेशानियों में उसने अपने आप को देखा, और उन परेशानियों में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, इस बात की खुशी मनाता रहा कि परमेश्वर मेरे साथ हैं। और उसका फल जो परमेश्वर ने उन्हें दिया वो पुनरुत्थान से दिया। और हम ये इस बात को फिलिपियों की पुस्तक उसकी 3रे अध्याय और उसकी 10वीं आयत में देखते हैं कि मैं उससे और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को जानूं, और और उसके दुखों में सहभागी बनूं। सो उसके पुनरुत्थान, यीशु के पुनरुत्थान की खुशी का सहभागी हम बन रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी का कारण होगा। और आखिरी बात हम पौलुस को पौलुस के जीवन से देखेंगे कि क्यों उसने परमेश्वर के राज्य के लिए दुख और कष्ट को अनुभव किया, और वह जानता था कि उन सब में सिर्फ हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शांति हमें संभाले रहती है। बहुत ही सुंदर बात, और एक सुंदर सा सवाल हमारे जीवन में है कि कैसे दुख, कष्ट, तकलीफ में हमें परमेश्वर की शांति कैसे संभालती है। सो हम फिलिपियो और उसकी 4ठी अध्याय और उसकी 7वीं आयत में पौलुस इस प्रकार से लिखता है फिलिपियो के चर्च को, तो परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करेगी। सो मेरे प्रियो, हम कई बार हम सोचते हैं कि हम हमारी बल, हमारी शक्ति से, हमारी सोच से हम उस पीस को पा सकते हैं, उस शांति को पा सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। इसमें स्पष्ट रूप से पौलुस कहता है कि यीशु में तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा होगी। सो इस बात के लिए हमें यीशु पर डिपेंड रहना है, हमें जीसस पर डिपेंड रहना है इस बात के लिए कि हम कैसे दुख और कष्ट में उसकी शांति को संभालें। सो परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान है, की शांति हमें संभाले रखती है। सो उस परमेश्वर पे जो आदि में था, आज है और अनंत काल तक रहेगा, उस परमेश्वर की शांति में हमें बने रहना है, और वो हमें संभाले रहेगा। उसके ऊपर हमें डिपेंड रहना है, और वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार होगा। ओके, सो इस बात के लिए हमें तैयार किया जाता है, हमें तैयार किया जाता है कि हम उस परमेश्वर को जाने। ये दुख, ये तकलीफ हमारे जीवन में जब भी आते हैं मेरे प्रियो, और कई प्रभु के दासों ने इस बात को बताया है, बाइबल ने हमें बताया है, और यीशु के जीवन से भी हम जानते हैं कि कई बाधाएं जो आती है हमारे जीवन में एक नई उन्नति की ओर ले जाती है, एक नए जीवन की ओर ले जाती है, एक नई सीढ़ी हम परमेश्वर में चढ़ पाते हैं, प्रभु में हम चढ़ पाते हैं। और इस बात के लिए हमें आनंदित होना है, हमें इस बात का आनंद करना है कि हमारे जीवन में जो समस्याएं, जो परीक्षाएं हम देख रहे हैं, वो हमें एक नई सीढ़ी की ओर ले चलेंगे। इसलिए 2 कुरिन्थियों उसका 13 और 14 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और उसका पवित्र आत्मा का सहभागिता अब और सर्वदा हमारे साथ बनी रहे। ये बात पौलुस बड़े प्यार से और इस बात को उसकी पत्री में लिखता है कि उसका अनुग्रह जिसकी हमें वाकई में जरूरत है, उसका प्रेम जिसके द्वारा हम एक दूसरे के सहभागी बन सके, एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के सहभागी हो सके, उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होगी। सो इस बात को आप जरूर से
आनंद की ओर से लें, आनंद की तरफ से समझें और आनंद की तरह उसे समझें हमारे जीवन में कि जो दुख और जो तकलीफ आते हैं हमारे जीवन में, वो हमारे लिए एक आनंद का कारण बनते हैं। हमारे अंदर मसीह के अंदर एक स्टेप और बढ़ने के लिए, एक सीढ़ी और चढ़ने के लिए हमारी मदद करते हैं और इस बात के लिए मदद करते हैं कि हम हमारे उद्धारकर्ता को पहचान सकते हैं, उसके करीब और जा सकें, हम जान सकें कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। और हमें कि तभी पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, कब और कहाँ ऐसी बाधाओं में हमारे लिए सहायक बन के आता है, हमारे लिए आनंद का कारण बनता है और हमारे लिए एक नया जीवन का कारण बनता है। प्रभु इस वचन को आप सबको, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे और हम सब मिलकर प्रभु में आके आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम सबको आशीषित करे। आमीन।